हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो मैथ्स का चैप्टर 3 है, दो चर वाले देखिए समीकरण युग्म। इसकी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 4। तो इसमें हमने 3.3 के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये इसका लास्ट पार्ट रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें था, हमें क्या है, विलोपन विधि का यूज कर पहले समीकरण बनानी है, फिर विलोपन विधि से हल निकालना है, यही करना है। तो इसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 3 क्वेश्चन अब देख रहे हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। अब 2 अंकों की संख्या दिखती कैसी है? ऐसे दिखती है ना, जैसे 54। अब इनका योग कितना है? 9। बिल्कुल है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 5 + 4 = 9। अब क्या कहा है, देखो मैं इनको ऐसे माना कि वाला अपन को दे थोड़ी रखा है कि 5 और 4 है। तो ऐसा सॉल्यूशन का साइन लगाते हैं पहले। तो अब आप समझ गए होंगे ना 2 अंकों की संख्या लिखते कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, 2 अंकों की जो संख्या है, मैंने मान ली x और y। क्या मानी? संख्याएं माना, वो संख्या मैंने माना संख्या x y है। 2 अंकों की संख्याएं बन गई है, 2 अंकों की संख्या। अब उसने क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग है 9। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 9, यानी x + y बराबर है 9। ये तो उसकी फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन में दी जो हमें। ठीक है। अब सेकंड है, इस संख्या का 9 गुना। कितने गुना बच्चों? 9 गुना। अब बोला है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। यह है हमारी संख्या x y। तो देखिए बच्चों, ये इकाई दहाई वाली संख्या है, 2 अंकों की है। यानी जो ये x है बच्चों, ये x नहीं है, ये 10x होगा। दहाई ऐसा ही होता है ना, प्लस y। ठीक है। इसका इस संख्या का 9 गुना, यानी कर दिया हमने 9 गुना। दूसरा क्या कहा है? संख्या के अंकों को पलटने से, यानी y की जगह x और x की जगह y रखना है, यानी पलटना है, यानी ये ऐसे yx कर देंगे। तो क्या करेंगे? 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। क्या बोला है? इस संख्या का 2 गुना है, तो हम इस पे क्या लगाएंगे? 2 गुना। तो जो हमारी अब 2 समीकरण बनेगी, ये यही है। एक्सप्लेन मैंने इधर लिख दिया है आपको करने के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 9.10x + y = 2 10y + x। ऐसा ही बना है। ये पूरा संख्या ये लिख दी मैंने, पूरी लाइन। इस संख्या का 9 गुना। ये कैसे बना है? क्योंकि ये इकाई और ये दहाई की संख्या है हमारे पास। ठीक बच्चों, इधर भी ये इकाई ये दहाई। ठीक है, पलट दिया, फिर 2 गुना करा। जो क्वेश्चन में बोलते गए हम करते गए। अब हम इनको क्या करेंगे? इस 9 को अंदर गुणा करेंगे, इस 2 को भी दोनों से अंदर गुणा करेंगे। तो ये कितना हुआ? 90x + 9y बराबर 10 दूनी 20y + 2x। ऐसे ही बनेगा। अब हम क्या करेंगे? जो घट रहा है उसे घटाएंगे, ऐसे ही करते हैं। तो देखो, पहले तो ये 90x अपनी जगह प्लस 9y, इसको बराबर में x का 0 लाना है अपन को। तो ये 20y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2x को भी इधर लाएंगे तो भी माइनस का हो जाएगा। इधर बना 0। ऐसे बराबर समीकरण अपन ऐसे ही बनाते हैं। अब जो घट रहा है उसे घटाएंगे, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ेंगे। तो देखिए, 90 में से x में से 2x घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 88x, यही बचेंगे। और देखिए, y वाली संख्या में माइनस के 20y में से अगर हम प्लस के 9y घटाएंगे तो माइनस के 11y बचेंगे। यही होगा।
तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें ये पता है कि हमें इसको किस मेथड से सोल्व करना है। पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था कौन सा मेथड लगाना था, विलोपन विधि। तो पहली समीकरण क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। और दूसरी समीकरण क्या है, अभी बनाई हमने, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, यही है, ये हमारी है समीकरण नंबर 2। मैंने विलोपन विधि सोल्व करने का आपको एक ही तरीका बताया था। इस 88 को फर्स्ट, ये नीचे वाले संख्या के गुणांक को ऊपर वाली से गुणा कर दो और ऊपर वाले के गुणांक को सेकंड वाली समीकरण से गुणा कर दो। तो यानी इस पहली समीकरण से क्या गुणा होगा, 88 इंटू 88, और ये सेकंड समीकरण 1 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यही होगा। तो देखो अब हम जो समीकरण बनाएंगे वो क्या बनेगी, 88x प्लस 88y, 9 को 88 से गुणा करेंगे तो 792 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। अब ये दूसरा तो हमारा चल रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम रहेगी संख्या, ठीक है। ये मान ली हमने समीकरण नंबर हमारी 3 और ये हो गई 4। क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस प्लस किए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन सबके बदल जाएंगे। नीचे वाला प्लस का है तो माइनस का, ये नीचे वाला माइनस का है तो प्लस का, और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नीचे 0 है तो ऊपर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो देखिए ये तो हो गया कैंसिल, 88 और 11 जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9 वाई, इधर कितना है 792। y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, y बराबर 792 बटा 99, ठीक है, यही बचेगा। अब देखते हैं ये कितनी बार कैंसिल आउट होता है। अब 99 का पहाड़ा आप लोगों को आता नहीं है, मुझे भी नहीं आता है। क्या करेंगे हम, काट के देखेंगे इधर अलग से ही रफ करके, फिर अभी खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। 99, 3 का पहाड़ा बोले, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इधर 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 1 3 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 2 इधर बचे तो 3 8 24, 11 8 88। तो मैं अगर यहाँ पर y बराबर 8 लिख दूं तो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है ना, ये मैंने क्रॉस करके आपको एक बार दिखा दिया है। पेज ऐड कर लेते हैं। अब हम अपना ये y का मान जो 8 आया है उसको समीकरण किसी में भी एक में रख दें, का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या थी हमारी, x प्लस वाई यानी 8 बराबर 9, तो क्या बनेगा, x का मान कितना आएगा 9, या 8 इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर 1। अब x का मान आ गया हमारा 1 और y का मान आ गया हमारा 8, यही आया। तो देखो बच्चों दोनों संख्याओं का योग हो गया 9, पहला, दोनों संख्याओं का योग कितना है 9 होना चाहिए, दोनों हो गया ये 9। अब क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अपन को तो मेनली आंसर क्या लाना था, चेक करने का तरीका है, आप इनको वैल्यू रख के देख लेना, वैसे जरूरत नहीं है अपन को x और y का मान यहाँ देख लेना, 2 अंकों की संख्या का योग कितना आ रहा है 9 आ गया, y का मान 8, x का मान 1, यानी 2 अंकों की संख्या का योग कितना हो गया 9 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, ठीक, चलो बच्चा
तो ये आ गए हमारे आंसर। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर इसके 4 पर। किस पर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो बोला है हम वही करेंगे। मीना नाम की एक लेडी ने क्या करा, 2000 निकालने के लिए, 2000 रुपए निकालने के लिए वो कहाँ गई? बैंक। उसने खजांची यानी एक तरह से अकाउंटेंट से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। अब जो मीना है उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने? 25। अब हमें क्या देखना है कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो बच्चों, वही हमारा तरीका, पहले हम मानेंगे, माना 50 रुपए के नोट की संख्या x। 50 और 100 के नोट लिए उसने। रुपए के नोट की संख्या x तथा 100 रुपए के नोट की संख्या y मान ले। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा है, 50 और 100 के नोटों का टोटल ही तो बन रहा है 2000। मीना ने यही करा है। तो अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 50 रुपए का यानी क्या करेंगे, 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, यही बोला है। अब देखो क्या करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 50 कॉमन आ रहा है, x प्लस 50 दूनी 100, 2y बराबर, देखो एक बात बताओ बच्चों, इस 2000 को ऐसा तोड़ सकते हैं क्या कि एक जगह 50 आए? देखो मैं इधर करके बताती हूँ। इस 2000 को हम 50 इंटू 40 कर सकते हैं क्या? 4 पंजे 20। बिल्कुल। इस अगर मैं 2000 को ऐसा लिखूं, सेम ही है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2000 ही बन रहे हैं, 2000 ही तो बन रहे हैं ना। तो मैंने क्या करा, इन 2000 को ऐसे लिख दिया ताकि ये 50 से 50 कैंसिल हो जाए समीकरण बनाने के लिए। तो ये 50 से ये 50 कैंसिल, फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या कहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी इन दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 25, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 25। यही है। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। विधि कौन सी यूज करनी है हमें? विलोपन विधि। क्वेश्चन में दिया है इसलिए हम विलोपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारी है समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी है x माइनस y बराबर 25, ये हमारी समीकरण नंबर 2। देखिए दोनों तरफ x एक जैसा ही आ रहा है, तो हमें कोई गुणा करने की नीड नहीं है। क्या करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्ट माइनस करेंगे। यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस का है तो चिन्ह बदला तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। कितना बना ये, 3y बराबर 40 में से 25 गए तो 15। y का मान कितना है, 15/3, यानी y का मान 3×5 15। कितना आया बच्चों हमारा y का मान? 5। मैंने कहीं अरे हाँ, मैंने इक्वेशन में थोड़ी सी गलती कर दी है। देखो लिखने में एक जगह हम गलत लिखते हैं ना, तो सभी जगह दिक्कत हो जाती है। देखिए बच्चों, मैंने समीकरण गलत लिख दी। पहली समीकरण थी हमारी x प्लस 2y बराबर 40, और दूसरे में प्लस ही था, x प्लस y बराबर 25। अब क्या करा हमने, अब साइन चेंज करे थे, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, ये कैंसिल।
2y में से एक y गएंगे तो y बचेंगे, और यहाँ कितना है हमारा, 40 में से 25 जाएंगे तो 15, यानी जो हमारा y का मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 15। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपना ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रख दें, छोटी सी समीकरण है, तो मैं इधर लाइन खींच देती हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी है बच्चों, समीकरण 1, ये हमारी x प्लस 2, y का मान रखा 15 बराबर 40। ठीक, तो ये कितना बना, x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40। अब x का मान क्या हुआ, 40 माइनस 30, x बराबर 10। तो x का मान क्या आया बच्चों, 10। तो उसने क्या क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, तो हमने 50 के नोटों की संख्या क्या मानी थी, x। तो क्या लिखेंगे, देखो पेन का कलर चेंज कर दें, 50 के नोटों की संख्या तो होती है 10, और 100 के नोटों की संख्या 15 हो गया ना, 25 टोटल। टोटल कितना होना चाहिए, 25, तो हो ही रहा है 25। अब हम चलते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किराए पर पुस्तक देने वाले एक किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया होता है, उसके बाद से वो क्या है, एक्स्ट्रा किराया वसूलने लग जाता है अतिरिक्त दिन के लिए। अब एक लड़की है सरिता, इसने क्या है 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपए दिए, मतलब 3 दिन का तो फिक्स है, बाद में उसने पैसे ऐड करे। जबकि कोई लड़की सूसी है, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो हमें क्या है, नियत किराया निकालना है, मतलब पहले 3 दिन में टोटल कितना कितना किराया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का और हर डे पर डे का भी रेंट ज्ञात करना है। क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो देखो बच्चों, मैं पहले हम नियत किराया मान लेते हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं क्वेश्चंस को। माना नियत किराया कितना है बच्चों, x है। अगर हम हर डे का पर डे का अलग से निकालेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा दिन है उसका y मान लो, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लो, y। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन का तो फिक्स, प्लस 4 दिन का जो एक्स्ट्रा किराया है, किसका, इस सरिता का, वो कितना हो रहा है, 27। यही हो रहा है ना, सरिता ने 7 दिन तक रखी 27, तो पहले 3 दिन का तो फिक्स यानी 3x प्लस बाकी 4 दिन का ये एक्स्ट्रा वाला हुआ 27। तो ये मैंने मान ली अपने समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कोई सूसी नाम की लड़की थी, उसने 5 दिन रखा, यानी 3 दिन में तो फिक्स 3x प्लस 5 करने यानी 2y, कितना किराया हो गया, 21। यही बोला, जो क्वेश्चन में दिया हमने वो करा, इस समीकरण नंबर मान ली 2। देखो बच्चों, आगे 3x इक्वल है, तो यानी किसी चीज से चेंज करने की हमें नीड है ही नहीं,
क्या करेंगे, सीधे माइनस करें, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कैंसिल। 4 में से 2y गए, 4y में से तो कितने बचेंगे, 2y। 27 में से 21 गए, 6 बचेंगे। अब y की वैल्यू निकल सकती है क्या, बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ बड़ा बात है ही नहीं। 6/2 करा तो y का मान कितना आया हमारा, y बराबर 3। कितना हुआ बच्चों, y बराबर 3। तो ये तो आ गया हमारा y का मान। यानी एक्स्ट्रा दिन में क्या जोड़ेंगे, पर डे 3 रुपए ऐड करते हैं वो लोग। कितने करते हैं, 3। अब हम अपना ये y का मान समीकरण किसी में भी रख दें, 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी, देखो 3x + 4y बराबर 27। 3x + 4y की वैल्यू 3 बराबर 27। 3x अपनी जगह है, प्लस 4 दूनी 8, 4 3 12 बराबर 27। अब क्या करेंगे, निकल सकती है वैल्यू x की, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या करा, 3x इधर ही रहने दिया, 27 के पास क्या पहुंचाया, 12 पहुंचा, तो माइनस का जाएगा। 3x बराबर 27 में से 12 जाए, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1। x की वैल्यू कितनी बनेगी, 15/3। यानी x का मान कितना आया, 3 पंजे 15। कितना आया बच्चों, 3 पंजे 15। तो उसने बोला है नियत किराया, तो मैं ऐसे आगे लिख दूं, चलो ऐसे लिख देते हैं। जो नियत किराया है, जो हमने माना था, x था जो नियत किराया, वो कितना था, 5। ठीक है। और पर डे के हिसाब से था अतिरिक्त दिन का किराया, अब अतिरिक्त दिन का किराया जो हमने क्या मान रखा था, y, वो कितना था बच्चों, अभी हमने निकाला 3। ठीक, पर डे फिर 3 रुपए से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। आप लोगों को इसके सारे पार्ट हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।